Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक अच्छा खासा मोमेंट है अभी के टाइम फ्रेम पे। कल रात को हमने एक शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, तो बिटकॉइन में शॉर्ट साइड ट्रेड लिया था, वो कंटिन्यूस डंपिंग करी, थोड़ी सी डंपिंग करी है इसने, ज़्यादा डंपिंग नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नियर अबाउट 700 पॉइंट्स के आसपास की डंपिंग हुई थी एंड देन फिर रिकवरी हो गया था। अगर आपको रिमेंबर हो, अगर आपको सारी चीज़ें याद हो तो आपको साफ साफ ये चीज़ बताया गया था कि अगर यहाँ डंपिंग होती है, रीट्रेसमेंट होता है तो फिर कंटिन्यूस डंपिंग ही करेगा वो ऑल द वे डाउन टू दिस एरियाज तक। होपफुली कि आपने रिट्रेसमेंट करके दोबारा से शॉर्ट साइड ट्रेड ले लिया होगा बिकॉज ये चीज़ बता के गया था मैं लाइव स्ट्रीम में। सो होपफुली आपने ये ट्रेड लिया होगा। एंड गोल्ड में हमने यहाँ से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था और हमारा एसएल बहुत छोटा था, 800 पिप्स के आसपास का मोमेंट हमको कैप्चर हुआ, 850 पिप्स, ठीक है, 850 पिप्स के आसपास का मोमेंटम कैप्चर हुआ। दैट्स अ वेरी क्रेजी कैप्चर इन गोल्ड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब क्या कर सकते हैं। देखो 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट ने एक हायर राइज फॉर्मेशन करके अपने बॉटम ब्रेक डाउन करा है। बॉटम ब्रेक डाउन करने का मतलब है मार्केट की कंटिन्यूस डाउनवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनने की तैयारी हो रही है। अर्ली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट इज सस्टेनिंग दिस एरियाज, बट ये अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो नाउ व्हाट मार्केट विल ट्राई टू डू, मार्केट विल ट्राई टू गो डाउन एंड टू नियर अबाउट 91,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कंडीशन के हिसाब से कि कैसे ट्रेड आप ले सकते हो, तो ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है। किस चीज़ का वेट करोगे? आपको वेट करना है ब्रेक डाउन का या तो रिट्रेसमेंट का, ठीक है। तो या तो आप वेट कर लो कि ब्रेक डाउन हो, ब्रेक डाउन होने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो, यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड जो कि 91,000 तक जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं होता है, मान लो कि ये रिट्रेसमेंट करने आता है और यहाँ तक आ जाता है रिट्रेसमेंट करने के लिए 93,200 तक और होपफुली 93,500 तक, तो इस रेंज से भी क्या होगा, फिर से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्या बनेगा? शॉर्टिंग। कहाँ से? इस वाले रेंज से 93,000 के से लेके 93,300 के आसपास के एरिया से, या फिर मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके कंटिन्यूस डंपिंग, ठीक है। तो दो एरियाज हैं आपके शॉर्टिंग के लिए, एक ये एरिया जो कि है नियर अबाउट 92,500 वाला और एक ये एरिया जो कि 93,200 वाला एरिया, ठीक है। बट सारी चीज़ों में कंडीशन एक ही है कि ब्रेकडाउन होना चाहिए, ब्रेकडाउन नहीं होगा तो ये रिट्रेसमेंट कोई काम का है नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो बिटकॉइन के लिए अभी के टाइम फ्रेम पे यही कंडीशन बन रही है कुल मिला के। और टारगेट्स क्या होंगे आपके? टारगेट्स होंगे जी, पहला ये होगा जो कि 91,892, सेकंड टारगेट शुड बी नियर अबाउट 90,900 और 91,000 के आसपास का एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में भी डंपिंग के सिनेरियोज हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो इथेरियम हैज ऑलरेडी ब्रोकन द एरियाज, कंसोलिडेशन एरिया ऑलरेडी हैज बीन ब्रोकन। अब कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक हो गया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट अपने डिमांड एरिया, सप्लाई एरियाज पे आ सकता है। तो आप क्या कर लो, वेट कर लो। किस चीज़ का वेट करोगे? सप्लाई एरियाज पे आने का। मार्केट सप्लाईज पे आता है, कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड जो कि जाएगा ऑल द वे डाउन टू 1687 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर इधर से रिकवरी होने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट अबाउट द इथेरियम, ठीक है। सोलाना की बात करोगे तो सोलाना इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। कल रात को भी आपको यही चीज बताई गई थी कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट, यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड ऑल द वे डाउन टू 143 और ज़्यादा नीचे गिरा तो 143 तक जाने की कोशिश करेगा। होपफुली आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा, मज़ा आ गया होगा जी आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ इट्स टाइम फॉर द गोल्ड, ठीक है। गोल्ड की अगर बात करोगे हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम वगैरह पे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको साफ साफ दिखेगा देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैपनिंग इन द मार्केट, बट ये अभी भी बुलिश नहीं है, ठीक है। बुलिश नहीं है तो आप शॉर्ट साइड ट्रेड कैसे ले सकते हैं? शॉर्ट साइड ट्रेड लेने के लिए आइदर आपको वेट करना है कि सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ले, ये वरना शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। तो अब मार्केट अगर ये कंटिन्यूस पंपिंग करता है, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग फॉर द 3350, ठीक है, इधर जाता है, यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन बनता है, कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड जो कि आपका ऑल द वे डाउन टू 3305 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है अभी भी, लेकिन अगर ये मान लो कि ये जो सप्लाई एरियाज मैंने बनाया है इसके ऊपर जाके रिट्रेसमेंट वगैरह करता है तो फिर तो लॉन्ग बजाओ भाई, ठीक है। और इस रिट्रेसमेंट के लिए भी आप लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन वो एग्रेसिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।